सबसे पहले शुभ तिवारी से बात करते हैं, क्योंकि मध्य प्रदेश में बहुत तेज जोरों से चर्चा है। कौन बनेगा मुख्यमंत्री शुभ भाई? मध्य प्रदेश में प्रशांत, जैसे आप कह रहे थे कि ये बात बिल्कुल सही है कि दावेदार तो बहुत हो गए हैं, और जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने केंद्रीय मंत्रियों और राष्ट्रीय महासचिवों को चुनाव लड़ाया मध्य प्रदेश में, तो ये तो स्पष्ट है कि अब पार्टी के सामने संकट तो मैं नहीं कहूंगा, भारतीय जनता पार्टी के सामने मुझे लगता है कि जिस तरह का मैंडेट जनता ने दिया है तीनों राज्यों में, तो कोई संकट तो नहीं है। पर पार्टी किस हम्म। आधार पे चयन करती है मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार का, ये देखने वाली बात है। क्योंकि हम्म। मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी कहीं ना कहीं ये चाहती है प्रशांत, कि एक संदेश जाति के समीकरणों को भी हम्म। दिया जाए, जो इंडिया अलायंस से मुझे लगता नहीं है, हालांकि कि जिस तरह की अब स्थिति इंडिया अलायंस की हो गई है, वो जो जातिगत जनगणना और ये सब की बातों, एक लग हम्म। रहा था पिछले कुछ दिनों से कि एक शायद सतह बनाएगा, अपनी एक अपना आधार बनाएगा, पर अब वो लगता आपकी नहीं। प्रशांत, देखिए मैं आपको एक बात बताऊं, मध्य प्रदेश क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत सुरक्षित हो गया है अब, और एक प्रयोगशाला जिसकी आप बात कर रहे हैं, मुझे लगता है कि एक सफल प्रयोगशाला मध्य प्रदेश, गुजरात के बाद मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के लिए बन गया है। मसला हम्म। यह है प्रशांत यहाँ पे कि ये बात सही कही अभिषेक जी ने कि शिवराज सिंह चौहान जी को नकारा तो नहीं ही जा सकता है, क्योंकि उनकी एक अपनी हम्म। एक्सेप्टेबिलिटी और एक लोकप्रियता रही है। लेकिन मुझे क्या हम्म। लगता है प्रशांत, कि अभी भारतीय हम्म। जनता पार्टी भी ये जानती है, और अंदर हम्म। खाने ये सबको पता है कि जिस तरह का मैंडेट भारतीय जनता पार्टी को मध्य प्रदेश में मिला है, ये हम्म। सिर्फ और सिर्फ नरेंद्र मोदी जी के उस करिश्माई नेतृत्व जो उन्होंने आखिरी के 10 दिनों में मध्य प्रदेश में किया, वो जो हम्म। एक हाइपर नेशनलिज्म जिसकी हम बात करते हैं, और हाइपर हिंदुत्व जिसकी हम बात करते हैं, उसके सीड से ये हुआ। क्योंकि वो चुनाव परिणामों में साफ झलक रहा है प्रशांत, की ज्यादातर लोग क्या कर रहे थे कि चुनावों के 1 डेढ़ हफ्ते पहले ही ये स्पष्ट कर हम्म। चुके थे कि ग्राउंड पे क्या हो रहा है, लेकिन जो आखिरी के तीन हम्म। चार दिनों में खेल हुआ, वो मुझे लगता हम्म। है नरेंद्र मोदी जी के कारण हुआ। दूसरा सवाल हम्म। ये है प्रशांत, मध्य प्रदेश में कि शिवराज सिंह चौहान जी को मुख्यमंत्री आप बना सकते हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के पास अभी देखिए, मैं मतलब शायद ये थोड़ा ब्लंट हो जाएगा स्टेटमेंट, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की किसी भी स्टेट लीडरशिप के पास अभी उतना मादा है नहीं कि केंद्रीय नेतृत्व के खिलाफ जा करके कुछ भी हम्म। अगेंस्ट में किया जा सके, चाहे वो बड़े से बड़ा दिग्गज नेता जो चुनाव जीत गया हो, या फिर वो जो हम्म। कई बार से मुख्यमंत्री ही प्रदेश में क्यों ना हो, चाहे वो शिवराज सिंह चौहान जी हो, या वसुंधरा राजे जी हो, या हम्म। रमन सिंह जी हो, तीनों की स्थिति वो दिखती नहीं है। मुझे जो लगता है प्रशांत, जो सबसे बड़ी एक हम्म। हर्डल अभी भारतीय जनता पार्टी के सामने है, जिसे भारतीय जनता पार्टी स्वाभाविक रूप से, क्योंकि प्रयोगों में जीतती रही है, जीत जाएगी, वो ये है कि शिवराज सिंह चौहान, हम्म। प्रहलाद सिंह पटेल, नरेंद्र सिंह तोमर, कैलाश विजयवर्गीय, ये सारे नेता प्रशांत एक पौध के हैं। अभी तक आप इनको हम्म। देखेंगे ना, जो शिवराज सिंह चौहान के मंत्रिमंडल के सदस्य हैं, वो कहीं ना हम्म। कहीं शिवराज सिंह चौहान से या तो कद में कभी इतने ऊपर नहीं रहे जितने हम्म। शिवराज सिंह चौहान हैं, और ना कभी अनुभव में इतने ऊपर रहे, अगर इक्का दुक्का नेताओं को आप छोड़ दें। जिस जी। तरीके के मध्य प्रदेश में रिजल्ट आए, कहीं जी। से लगा नहीं कि इनकम्बेंट के खिलाफ कोई रोस्टर। लग रहा था कि कांग्रेस के खिलाफ अभी भी वो है, दिक्कत है, परेशानी है। मतलब अगर एक एक लाइन में कहें तो एंटी इनकम्बेंसी कांग्रेस के खिलाफ थी, जो सत्ता में ही नहीं थी। मध्य प्रदेश में हम्म। ये जो ट्रेंड रहा प्रशांत, पहले तो मैं नवीन जी की बात से बिल्कुल भी सहमत नहीं हूं कि मोदी मैजिक हम्म। नहीं चला है यहाँ। अगर मध्य प्रदेश में आखिरी के 5 दिनों में कुछ चला है, तो इट इज हम्म। जस्ट मोदी मैजिक। इट इज जस्ट हम्म। हाइपर नेशनलिज्म और हाइपर हिंदुत्व का फैक्टर यहाँ पर काम किया है। राम मंदिर हम्म। का, हिंदुत्व का, और नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता का, एमपी के मन में हम्म। मोदी का जो मैजिक चला, दैट वाज वेरी क्लियर। हम्म। दूसरी बात, मैं हम्म। अभिषेक जी की बात से सहमत नहीं हूं इसमें कि शिवराज हम्म। सिंह चौहान जी को मुख्यमंत्री इसीलिए बनाया जाएगा क्योंकि उन्होंने कहीं ना कहीं पार्टी को योगदान दिया। ये बिल्कुल सही बात है कि लोकप्रियता और मुख्यमंत्री पद के दावेदारी में सबसे आगे अगर कोई है, 90% अगर हम्म। संभावना किसी की है, तो वो शिवराज सिंह चौहान की है। लेकिन ये मैं भी आपको बताऊंगा कि मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान को प्रत्याशी मुख्यमंत्री पद का चेहरा घोषित ना करने के बाद, जो मध्य प्रदेश की हम्म। जनता है, उसके एक बड़े वर्ग को ये लगा कि जब प्रहलाद सिंह पटेल, ज्योतिरादित्य सिंधिया के हम्म। इतने समर्थक,
नरेंद्र सिंह तोमर, कैलाश विजयवर्गीय, फग्गन सिंह कुलस्ते जैसे चेहरे मैदान में है। इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं पार्टी ने यह तय कर लिया है कि शिवराज सिंह चौहान जी को केंद्रीय नेतृत्व में संभावना ज्यादा मिलेगी। इस चुनाव के बाद शिवराज सिंह चौहान को मध्य प्रदेश से कहीं ना कहीं विदाई दी जाएगी। और मुझे याद है जब पहली लिस्ट भारतीय जनता पार्टी ने 39 नामों की डिक्लेयर की थी, मैं आपके साथ लाइव बैठा था, वो कमोबेश पहला लाइव था हमारा, उसमें भी मैंने आपको कहा था कि भारतीय जनता पार्टी ने शिवराज सिंह चौहान के खिलाफ जो एंटी इनकम्बेंसी है उसे इस एक स्टेप से डील कर लिया है कि हमने 7 इक्विवेलेंट टू शिवराज सिंह चौहान चेहरे मैदान में उतार दिए। नो डाउट आज भी शिवराज सिंह चौहान सबसे बड़े चेहरे हैं और सबसे आगे हैं मुख्यमंत्री पद की दावेदारी में, लेकिन मेरा अंदेशा ये कहता है, मैं गलत हो सकता हूँ, भारतीय जनता पार्टी की रीति नीति अब किसी को समझ नहीं आती है, बिल्कुल सही कह रहे थे अभी नवीन जी की ये सब अंदेशा ये बात आपने एकदम सही कही। अगर कोई दावा करता है तो मुझे लगता है वो अभी समझ ही नहीं पाया, नहीं समझ पाया। तो मैं सिर्फ इसलिए आपसे कह रहा हूं क्योंकि मध्य प्रदेश में प्रशांत पिछले 2 चुनावों में जब से मोदी जी भी सक्रिय हुए हैं 2013 और 2018 में, जब जब भारतीय जनता पार्टी को यह तय रहा है कि शिवराज सिंह चौहान को मुख्यमंत्री बनाना है, शिवराज सिंह चौहान एक दिन विधायक दल की बैठक होती है, जिस दिन विधायक चुने जाते हैं उसके अगले दिन बैठक हो जाती है और 3 दिन बाद वो शपथ भी ले लेते हैं। 2018 में तो पहले से ही तय था कि शिवराज सिंह चौहान के चेहरे पे चुनाव लड़ा गया। 13 में जब नरेंद्र मोदी सक्रिय हुए थे तो पहले से यह तय था कि शिवराज सिंह चौहान ही बनेंगे, एक दिन में तय हो गया था। अगर इतना समय लग रहा है इसका मतलब है कि भारतीय जनता पार्टी में मध्य प्रदेश को लेकर भी विचार तो चल रहा है। ये ईगो बूस्टिंग की लड़ाई हो सकती है प्रशांत, जो आदित्य आपसे कह रहे थे कि रमन सिंह को कहां सेट करेंगे या आप अमर अग्रवाल को कहां एकोमोडेट करेंगे, ओपी चौधरी को कहां एकोमोडेट करेंगे, वो हो सकता है कि आप नरेंद्र सिंह तोमर को कहां एकोमोडेट करेंगे, प्रहलाद सिंह पटेल को कहां एकोमोडेट करेंगे, कैलाश विजयवर्गीय को कहां एकोमोडेट करेंगे, वो संभावनाएं बन सकती है। मगर शिवराज सिंह चौहान को मुख्यमंत्री बना दिया गया है या ये बिल्कुल ही तय हो गया, ऐसा मुझे अभी नहीं लगता। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि वो पीछे है, बिल्कुल आगे है सबसे। और जहां तक रहा सवाल ये, मैं चाहे नवीन जी की बात हो या अभिषेक जी की बात हो, प्रशांत जब विधानसभा चुनावों में लगभग 430 विधानसभा सीटें मध्य प्रदेश राजस्थान में रही और 90 सीटें छत्तीसगढ़ में रही, मतलब 520 सीटों पे अगर वोट विधानसभा के चुनावों में अगर वोट नरेंद्र मोदी जी के नाम पे पड़ रहा है ना, तो लोकसभा चुनावों में नरेंद्र मोदी जी ये नहीं देखेंगे कि हम किसको मुख्यमंत्री बनाएंगे तो वो हमारा नुकसान कर पाएगा या नहीं कर पाएगा, किसी की क्षमता नहीं है। जिस तरह का मैंडेट भारतीय जनता पार्टी को तीनों राज्यों में मिला है, ये सिर्फ और सिर्फ नरेंद्र मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी की जो डिलीवरी वाली, जो गारंटी डिलीवरी वाली गारंटी की बात नरेंद्र मोदी कर रहे थे, ये उसको मिला है। तो मुझे नहीं लगता कि अगर वसुंधरा राजे को मुख्यमंत्री नहीं बनाते हैं तो बीजेपी को कोई बड़ा नुकसान होगा, नहीं होगा। मैं आपको आज गारंटी दे सकता हूं, क्योंकि वसुंधरा राजे पूरे चुनाव में आप भी जानते हैं कि उन्होंने सिर्फ अपनी बाइंग पावर दिखाई, मेरे पास 40 विधायक है, मेरे पास 45 विधायक है, मेरे पास इतने विधायक है, मेरे पास उतने विधायक है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने उन्हें ना तो मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित किया और ना वो ज्यादा सक्रिय दिखी पूरे चुनाव में। आपको कहीं मीडिया में नहीं दिखेंगी वसुंधरा राजे। जहां तक रहा सवाल रमन सिंह का, तो उनका तो मुझे लगता है कि कोई बेस ही नहीं बनता है कि वो क्लेम भी करें कि मैं मुख्यमंत्री बनूंगा, क्योंकि ना तो उनकी लोकप्रियता है। राजस्थान में प्रोबेबिलिटी किसकी लगती है शुभ तिवारी जी? मैं प्रशांत आपको तीनों चीजें मुझे जो में लग रहा है, हाँ मुझे जो तीनों चीजें मैं आपको बताऊं, भारतीय जनता पार्टी के विचार ये हो सकते हैं कि एक प्रदेश में आदिवासी मुख्यमंत्री बनाया जाए, एक प्रदेश में दलित मुख्यमंत्री बनाया जाए और एक प्रदेश में ओबीसी मुख्यमंत्री बनाया जाए। कारण उसका ये होगा कि भारतीय जनता पार्टी को पता है कि अब सिर्फ चेहरे देने हैं, नेतृत्व तो सिर्फ नरेंद्र मोदी का है और चेहरा भी ऐसा देना है जो नरेंद्र मोदी जी को आगे जाके नुकसान या फायदा ना दे पाए तो ना दे पाए, लेकिन नुकसान ना दे पाए। तो मुझे लगता है कि इस इक्वेशन पर भारतीय जनता पार्टी जाएगी। बालकनाथ जिनकी आप बात कर रहे हैं, तो मुझे नहीं लगता है कि उनका कोई भी अभी हिस्सा बनता है, क्योंकि वो तो पहली बार ही विधायक बने हैं और अचानक से वो चेहरा सामने आ गया तो वो योगी आदित्यनाथ से लोगों की तुलना होने लगी। उनका तो मुझे कोई दिखता नहीं, और वो ओबीसी समुदाय के हैं राजस्थान में, मुझे लगता नहीं, मतलब मैं जानता नहीं हूँ उनके बारे में ज्यादा, लेकिन वो शायद यादव समुदाय से आते हैं, तो उनका तो मुझे नहीं लगता कि वो होंगे। वहां अर्जुन राम मेघवाल जैसा कोई चेहरा अचानक से आपको अप्रत्याशित रूप से दिखाई दे सकता है। वसुंधरा राजे का भी क्लेम मुझे दिखता नहीं है प्रशांत, जो नवीन जी कह रहे थे, मुझे नहीं दिखता है। अब वो फिर पार्टी रिस्क ना ले और नो रिस्क नो गेन पे चली जाए कि जो होगा लोकसभा चुनाव में देखा जाएगा, लेकिन वसुंधरा राजे मुझे लगता नहीं कि पार्टी उनके नाम पे जाएगी, क्योंकि शुरू से ही क्लियर था कि वसुंधरा राजे के नेतृत्व को भारतीय जनता पार्टी स्वीकार कर नहीं रही थी। तो ऐसा कोई चेहरा जैसे दिया कुमारी का भी नहीं लगता मुझे।
और कैलाश विजयवर्गीय इसीलिए संभव नहीं है क्योंकि वो जिस जाति को बिलोंग करते हैं, मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी कभी भी, मतलब बिल्कुल ही, अब नरेंद्र मोदी जी को अपनी ही उस पे भरोसा और भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व को हो जाए तो बात अलग है। नहीं तो वो जिस जाति को बिलोंग करते हैं, कैलाश विजयवर्गीय बिल्कुल नहीं होंगे, नरेंद्र ठीक। सिंह तोमर भी नहीं हो सकते हैं। उसका भी कारण यह है कि अगर नरेंद्र सिंह तोमर को ही बनाना है तो फिर पार्टी ज्योतिरादित्य सिंधिया पर जाएगी, क्योंकि ज्योतिरादित्य सिंधिया भी उसी क्षेत्र से आते हैं और ज्योतिरादित्य सिंधिया की एक्सेप्टेबिलिटी नरेंद्र सिंह तोमर से बहुत ज्यादा है मध्य प्रदेश में। ज्यादा। मुझे लगता है कि उनके वैकल्पिक रूप से अगर आप किसी को देखेंगे मध्य प्रदेश में, जो भारतीय जनता पार्टी दो चीजों को सोचेगी। एक तो ये कि आदिवासी वोट प्रशांत भर भर कर भारतीय जनता पार्टी को मिला है मध्य प्रदेश में, भर भर कर, मतलब इस बार तो गोंगपा लेकिन भी भारतीय फग्गन सिंह जनता पार्टी का कुलस्ते बिल्कुल चुनाव हार हिस्सा नहीं गए, था। वो चुनाव हार गए। मैं यही आपसे जिनकी वही कह सबसे रहा हूँ बड़ी कि भारतीय दावेदारी थी। दावेदारी थी, लेकिन उनको पार्टी वैसे भी मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश में नहीं बनाती। जो मुझे लग रहा है वो ये कि पार्टी या तो विचार करेगी कि किसी आदिवासी चेहरे को उठाया जाए या किसी ऐसे व्यक्ति को लेकर आया जाए जिसका लोकप्रियता पार्टी बनाने का प्रयास करे। लेकिन आदिवासी वोट प्रशांत, आपने जो चुनाव परिणाम देख लिए हैं, गोंगपा को एक भी सीट ना मिलना, गोंगपा का वोट परसेंट 4% से घट के सीधा 1% आ जाना, माइनस मतलब 0.29%, 92% आ जाना। दूसरा, कांग्रेस के पास जो सीटें, कांग्रेस के प्रशांत बाला बच्चन गृह मंत्री थे, आदिवासी सबसे बड़ा चेहरा कमलेश्वर पटेल, बाला बच्चन अपनी सीटें 250 वोटों से बचा पाए मात्र। इसका मतलब है कि आदिवासी वोट भारतीय जनता पार्टी को झर के मिला है, तो भारतीय जनता पार्टी इसको डिनाई तो नहीं करेगी। और दूसरा, मुझे लगता है प्रहलाद सिंह पटेल ओबीसी चेहरा है, कुर्मी जाति, लोधी जाति, ये दोनों आसपास माने जाते हैं, सबसे बड़े वर्ग है ओबीसी का, यहाँ जा सकते हैं। लेकिन विकल्प बिल्कुल मैं मानता हूँ कि शिवराज सिंह चौहान ही मेरा इसी से जुड़ा एक सवाल और है, उसके बाद में नवीन सर के पास चलूंगा। अशोक तिवारी जी, क्योंकि देखिए एक बात की जो चर्चा हो रही है, जिस दिन से रिजल्ट आए और रिजल्ट आने से पहले भारतीय जनता पार्टी के हर नेता ने चिल्ला चिल्ला करके लाडली लक्ष्मी योजना का जिक्र किया। शिवराज सिंह चौहान की जितने दिनों की सरकार, जब से मुख्यमंत्री बने हैं, खुद को मामा प्रोजेक्ट करते आए हैं, मामा कहे जाते हैं, बहनों के भाई कहे जाते हैं। क्या कोई महिला चेहरा हो सकता है उनको रिप्लेस करने के लिए भारतीय जनता पार्टी की तरफ से मध्य प्रदेश में? बिल्कुल संभावना शून्य है इसकी। अब अगर फिर वही है कि भारतीय जनता पार्टी का शीर्ष नेतृत्व चाह लेगा तो फिर रैंडम किसी को भी उठा के, क्योंकि मध्य प्रदेश में तो कोई भारतीय जनता पार्टी के पास महिला चेहरा है भी नहीं। छत्तीसगढ़ में तो सरोज पांडे है, रेणुका चौधरी है, राजस्थान में दिया कुमारी थी, वसुंधरा राजे थी, लेकिन मध्य प्रदेश में तो कोई चेहरा है ही नहीं, दूर दूर तक कोई चेहरा नहीं है महिला का। तो हम बात करें तो संभावना शून्य है इसकी। और जहां तक रहा सवाल ये, तो भारतीय जनता पार्टी खुद भी जानती है कि मीडिया के सामने इसकी हाइप बनाना कि लाडली बहना के कारण इतनी बड़ी जीत मिली है, वो बिल्कुल ठीक है, उसमें कोई बुराई नहीं है कि उसका एक प्रभाव पड़ा है। लेकिन आप जब वोट मार्जिन देखेंगे ना प्रशांत, भारतीय जनता पार्टी के विधायकों की जीत का, कोई 20,000 से जीत रहा है, जहां पार्टी 500-500, 600 वोटों से जीतने की उम्मीद लगा ली थी, वहां पार्टी 15-15 हजार से जीती है। तो इसका मतलब है कि सिर्फ लाडली बहना नहीं है, इसका प्रभाव है कि एक मुश्त जो वोट ट्रांसफर हुआ है, एक मुश्त जो वोट ट्रांजिशन हुआ है, उसके बड़े फैक्टर हैं, और सबसे बड़ा फैक्टर उसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है। तो मुझे लगता है कि पार्टी सेफ खेलेगी और जातियों को पहले ध्यान में रखेगी, नेताओं को पार्टी अकोमोडेट नहीं करेगी। जहां तक रहा सवाल कहाँ अकम्प्लिश किया जाएगा, कहाँ उन्हें रिप्लेस किया जाएगा, तो केंद्रीय मंत्रिमंडल का भी अभी विस्तार भारतीय जनता पार्टी का लोग बता रहे हैं कि शीत सत्र के बाद शायद आखिरी मंत्रिमंडल विस्तार होगा, तो वहां जाएंगे। तो सवाल ही नहीं पैदा होता। मुझे नहीं लगता कि 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर की सीट खाली नहीं होगी। मैं आपसे कहूँ, मैं जानता हूँ आप लेट हो रहा है, ये क्योंकि एनालिटिकल है पॉइंट, इसीलिए मैं आपसे ऐड करना चाह रहा हूँ कि मध्य प्रदेश में शुरू से एक चर्चा चल रही थी कि 60 से 63 सीटें ऐसी हैं जहां पे बहुत क्लोज कॉन्टेस्ट है, जहां पे भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के बीच में 1-1, 1.5 हजार का अंतर होना है, 2-2 हजार तक का अंतर होना है। वहां प्रशांत क्या हुआ है कि कहीं ना कहीं एक बायसनेस थी कि जो लोग हैं क्लोज कॉन्टेस्ट वाली सीटों में कांग्रेस को प्रेफर करेंगे क्योंकि वो बदलाव चाह रहे हैं। अल्टीमेटली क्या हुआ प्रशांत कि जो आखिरी के 4-5 दिनों में जो सेंटिमेंट बना है, उस सेंटिमेंट ने उनके उस बदलाव वाले फैक्टर को तो यहीं का तहीं रखा, लेकिन वो जब वोट डालने गए तो उन्हें ये लगा कि नरेंद्र मोदी ही वो चेहरा होंगे जो इस नीरसता को या इस उबासियत को मिटाएंगे और हिंदुत्व को कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी ही, जो सनातन हिंदुत्व और जो राम मंदिर है, उससे भारतीय जनता पार्टी बचाएगी। तो वो जो हमारा बायसनेस था कि कांग्रेस को चली जाएंगी क्लोज कॉन्टेस्ट वाली सीट है, वो सारी की सारी बीजेपी को चली गई।